कभी आपने सोचा है कोई स्टॉक 100 का क्यों है या दूसरा 1000 का क्यों है? क्या महंगा वाला बेहतर होगा या फिर ये सस्ता है, ये सही होगा? सारा ये सब आपको लोग को कंफ्यूज हुआ होगा कभी ना कभी। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस। इसी को चेक करने के लिए, ठीक है। आज इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में जानेंगे कि ये कंपनी के पीछे के असली वैल्यू कैसे पता करती फंडामेंटल एनालिसिस। ना कि आपको सिर्फ प्राइस देख के सेलेक्ट करना है या फिर कंपनी की रियलिटी को सारा कुछ आपको समझना है, ठीक है, कि इसका रियलिटी क्या है। एक्सरे की तरह आपको इसको चेक करना है, ठीक है। कंपनी के एकदम जड़ तक जाना है। इसी को बोलते हैं हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी पैसा ना डूबे तो आपको ये एनालिसिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा 10 मिनट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये फंडामेंटल एनालिसिस है क्या, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस है क्या, इसको समझने के लिए आप लोग समझो, मान लो कोई कंपनी का ये फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना होता है या फिर परफॉर्मेंस चेक करना होता है या फिर पोटेंशियल को समझना होता है, ठीक है, कंपनी का। जैसे आप कभी घर खरीदने जाते हो तो उसको क्या, कहाँ पे वो लोकेशन है, वो सारा आप लोग चेक करते होंगे। उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा वो भी देखते होंगे आप लोग। वाटर सप्लाई है कि नहीं, बहुत सामने आपका हॉस्पिटल है या फिर नहीं, या स्कूल है या फिर नहीं, या फिर मार्केट है या कि नहीं, सारा कुछ आप लोग चेक करते हो कोई भी घर लेते हो तो। ठीक उसी तरह ये इन्वेस्टर लोग कंपनी को हर डिटेल से इसको देखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, कंपनी की असली वैल्यू को पता लगाना, ठीक है, कि कहाँ पे कंपनी स्टैंड कर रही है। क्या कंपनी का जो स्टॉक्स है वो अंडर वैल्यूड तो नहीं ना है या फिर ओवर वैल्यूड तो नहीं ना है, इसी को पकड़ना होता है, ठीक है। और फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए, आपका इन्वेस्टिंग के लिए ये सही डिसीजन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो कंपनी के अंदरूनी को टेस्ट करता है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए उसमें 3 पिलर होता है, ठीक है। 3 पिलर कौन कौन सा होता है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो 3 पिलर आप लोगों को, सबसे पहला पिलर जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या क्या देखना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको देखना पड़ता है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के बाद आपको देखना पड़ेगा उसका इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, कहाँ प्रॉफिट कर रहा, कहाँ लॉस कर रहा सारा। फिर थर्ड आपको देखना पड़ेगा उसका कैश फ्लो सिस्टम, कहीं कर्जा में तो नहीं है, इसका पैसा कैसे आता है, सारा कुछ कैश फ्लो से देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि कितना ये प्रॉफिट कर रहा है, क्वार्टरली कितना कर रहा है या फिर ईयरली कितना कर रहा है, सारा आपको दिख जाएगा वेबसाइट में, या फिर किसी भी स्टॉक्स को आप लोग डीमैट अकाउंट में खोलोगे तो वहाँ पे आपको नीचे में लिखा होगा सारा उसका स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रो में जैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर आप लोग को देखना है कि कितना कर्ज है इसमें, ठीक है, कर्ज इसमें कितना है, डेप्ट कितना है, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है या फिर कितना गिर रहा है वो देखना है इसमें, ठीक है। देखिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट में दोनों अलग अलग चीज़ होता है। रेवेन्यू हम लोग उसको बोलते हैं जो प्रॉफिट प्लस आपका जो सेल्स का जो भी पैसा होता है वो दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। अब प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट को हटा दिया जाता है और जो आपका बचता है वो आपका होता है प्रॉफिट। ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसमें इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट को ही बोलते रेवेन्यू, और प्रॉफिट सिर्फ इन्वेस्टमेंट को हटा देते हैं और जो बचता है वो आपका हो जाता है प्रॉफिट। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, इन्वेस्टमेंट और ये आपका रेवेन्यू में डिफरेंस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव वो देखना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है रेशियो चेक करना है। रेशियो कौन कौन सा चेक करना है? तो रेशियो में आपको सबसे पहला चेक करना है पी रेशियो, ठीक है। पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो हमको बताता है कि कंपनी महंगी है या फिर सस्ती है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है? आरओई। आरओई हम लोग को बताता है कि कंपनी कितना पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को थर्ड पॉइंट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में क्या पता लगता है, कंपनी कितना उधार में या फिर कितना डूब रही है, वो सब सारा हम लोग डिटेल में चेक करते हैं, ठीक है। एक आप लोग रूल याद रखना, थंब रूल, जो कि लो होना चाहिए आपका पीवी रेशियो, ठीक है, और एक हाई रहना चाहिए आपका आरओई, ठीक है। आरओई और लो आपको रहना चाहिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग
स्टॉक्स होता है, उसको आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में, जो कि थर्ड पॉइंट में हम लोग को क्वालिटेटिव एनालिसिस चेक करना होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, उसमें आप लोग को चेक करना होगा बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, क्या करती है, प्रोडक्ट सेल करती है या सर्विस सेल करती है। जैसे कि आपको बताए थे कि ITC एक कंपनी है जो कि वो सिगरेट और स्टेशनरी सेल करती है। फिर आप देखोगे HDFC को, तो HDFC एक सर्विस सेल करती है। ठीक है, तो इसको आपको देखना बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का। दूसरा आपको देखना ब्रांड कितना मजबूत है। ठीक है, तीसरा आपको देखना मैनेजमेंट कैसा है उसका, विजनरी क्या है कंपनी का, सिर्फ पैसा बना रहा है या फिर लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचा भी है कंपनी। ठीक है, जैसे शॉर्ट जो पेनी स्टॉक्स रहता है वो ज़्यादा नहीं चलता। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। पेनी स्टॉक ऐसा है जो चले तो चांद तक, नहीं तो फिर रात तक, ऐसा उसका सिस्टम रहता है। तो एक बोनस टिप आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है, तो एक आप लोग को याद रखना है कि जो भी स्टॉक्स आप लोग लोगे उसका कॉम्पिटिटर थोड़ा देख लेना। ठीक है, जैसे कि एक होता है एशियन पेंट को देख लो, ठीक है, एक पीडीलाइट को देख लो। ये दोनों के मुकाबले में देखो कोई नहीं है, मतलब इन दोनों का कॉम्पिटिटर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब यही सब सेल होता है। फेविकोल का देख लो तो पीडीलाइट सेल होता है फेविकोल में, और पेंट में देखा जाए तो एशियन पेंट ज़्यादा सेल होता है। ठीक है, इस सब का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है।